पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आया। अब तो आ रही है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आनी तो चाहिए। अरे ये तो आ ही जाएगा, इसमें तो आ ही जाएगी। चलो, वैसे आप लोग सारे हम परिवार हैं, तो परिवार में टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं, पर आप पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई आज। एनीवेज, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो बताता हूँ मैं। हाँ, अब तो माइक ही चेंज हो गया है। धन्यवाद, आप लोगों ने वेट किया, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब मैं जरा बात शुरू कर देता हूं, जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था। थैंक यू आप सबने जो वेट किया। मैंने माइक चेंज कर दिया है, बट आई विल फिगर आउट कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आनी तो नहीं चाहिए। एनीवेज, चलो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि यूपी के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव समझने के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है, आपको रोम समझना पड़ेगा। रोम आप में से बहुत लोग गए होंगे, बहुत उन्होंने टीवी पे देखा होगा। बहुत एवरेज सा शहर है। अगर उसके अंदर बात करें यूरोप के ही बाकी शहरों से, टूरिस्ट वहां पे जाने की सोचे भी ना, एक्सेप्ट एक चीज है वहां पे, वैटिकन सिटी। क्रिश्चियन हो या ना हो, जब लोग इटली जाते हैं तो एक बारी देखने के लिए वैटिकन सिटी रोम चले जाते हैं। अगर यूरोप में आते हैं, क्योंकि यूरोप छोटा है, आपको पता है, शेंगन वीजा लगता है, आप किसी भी देश से किसी भी देश चले जाते हैं, तो लोग ब्यूटीफुल स्पॉट्स में होते हैं तब भी रोम चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या है ऐसा वैटिकन सिटी। क्रिश्चियंस तो जाते ही जाते हैं। तो रोम, जो अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें, नेचुरल ब्यूटी की बात करें, बहुत ही एवरेज शहर है। वहां पे 10 मिलियन एनुअल टूरिस्ट आ जाता है। रीजन एक, वैटिकन सिटी। नहीं तो इटली के अंदर ही उससे बेटर बहुत शहर है। ये 10 मिलियन जो आता है, इसका अगर आप इंपैक्ट समझे 1 करोड़ व्यक्ति का, क्योंकि करेंसी इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई करूं मैं यूरो से, तो वो जो एक व्यक्ति आता है फ्लाइट से, होटल, होटल से जो भी ट्रांसपोर्ट लेता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब जो भी लेता है, खाता है, पीता है, थोड़ी शॉपिंग कर लेता है, तो 1 करोड़ व्यक्ति आ रहा है। मान लीजिए लाख रुपया तो 3 दिन 4 दिन रुकता है, खर्चता ही है। यूरोप बहुत महंगा है, आप जानते ही हैं। कई लोग तो बहुत लैविश भी खर्चते हैं। पूरी इकोनॉमी, ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, वो अगर 10 लाख व्यक्ति, 10 मिलियन, 1 करोड़ व्यक्ति 1 लाख भी खर्च रहा है, तो आप उसमें कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है, कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन पा रहा है, कितना आम आदमी की दुकानें चल रही हैं, खाने से लेके, कपड़े से लेके, आर्टिफैक्ट्स की। अब आ जाता हूं यूपी में। यूपी हिस्टोरिकली मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे, अगर आप धार्मिक लोगों को आने का शौक हो तो उत्तर प्रदेश होगा। कृष्ण जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ जहां पे हो, पर टूरिज्म बहुत वहां पे लैक करता है कंपेयर टू ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बहुत लैक करता है। क्यों? उसके 3 बड़े कारण थे। फैसिलिटी ही नहीं थी। सिर्फ जो बहुत धार्मिक हैं वो ही पहुंचते थे। वो तो कहीं भी पहुंचेंगे, आप कुछ भी कर लें, बहुत धार्मिक पहुंचेंगे। पर विकास कब होता है? जब कन्वीनियंटली जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनके परिवारों में छोटे बच्चे हैं, वो पहुंच पाए। साथ ही साथ एरिया की इस तरह डेवलपमेंट हो कि अगर लोग 3 दिन के ट्रिप पे आ रहे हैं, 2 दिन के ट्रिप पे आ रहे हैं, तो वो सारे धार्मिक स्थल देख पाए। उससे आपकी टूरिज्म पॉलिसी बनती है। कन्वीनियंस टू टूरिस्ट, फैमिली फ्रेंडली, और लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर भी कितना अच्छा था, आप जानते ही हैं। योगी सरकार ने आके उसको बहुत बहुत बदल दिया है। अगर आपकी जान का ही खतरा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, बेशक एनआरआई, इंडियंस आपको पता है कितने हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम में 20,000 भरे हुए थे, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी और वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जब अपने पार्लियामेंट में बहस कर रहे थे, बोलते हम सब नेता जेलस हो रहे हैं, कैसे 20,000 व्यक्ति एक स्टेडियम भर देता है एक नेता के लिए। ये छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जनसंख्या, कितने इंडियंस बाहर हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूरोप, कितने भरे पड़े हैं। जो आना चाहते हैं, अगर आए इंडिया, तो वो अपने धार्मिक स्थलों में जाना चाहते हैं। बहुत जिनकी रूट्स भी छूट गई हैं इंडिया से, वो भी अगर आएंगे तो जाएंगे, अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें।
तो राम मंदिर तो कोर्ट की जजमेंट आया, बनना शुरू हुआ, पर उसका आपको पता है अयोध्या में, या सबसे पहले शुरू करें जो बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 700 करोड़ का बजट था। उस बजट से जो बना, आपको पता है कि उससे जो वहां पे दर्शन करने आ रहे हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3 गुना बढ़ चुके हैं। मंदिर वहां पे जो लोग आते हैं माथा टेकते हैं, वो बता रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग ज्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी बढ़ जाएगा, जो मत्था टेकते हैं वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अयोध्या में 54 में, अभी लेटेस्ट पे आऊंगा, जो मैं योगी का प्लान बता रहा हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काशी विश्वनाथ तो आपको पता ही है 54 डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं राम मंदिर के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से क्या होता है, मल्टीपल लेवल और मल्टीपल डिकेड इंपैक्ट होता है। वो जब टूरिस्ट आएगा तो वहां पे कितने होटल्स बन रहे हैं, कितना जमीन का रेट बढ़ गया है, कितने वहां पे रेस्टोरेंट बनेंगे, कितने जो सामग्री बेचेंगे बनेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर मल्टीपल टायर इफेक्ट होगा, वो सारा एक रीजन को चेंज कर देता है। तभी जो कहते थे अरे हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, जरूरी है, बट स्कूल का कंपेयर टू अदर स्कूल्स, एक स्कूल का 2 स्कूल का कितना, जमीन तो इतनी थी ना। एक नॉट दैट उनके आर्गुमेंट में कोई तथ्य है, बट अगर आप ले भी लीजिए 5 एकड़ की भूमि पे आप एक स्कूल बना भी देंगे, बहुत अच्छी बात है, पर उसका कोई मल्टीपल टायर इफेक्ट नहीं होगा। इसका इफेक्ट से आप 50 स्कूल बना लेंगे, वो इतनी एरिया की ही इकोनॉमी बढ़ जाएगी। मैं बिल्कुल धार्मिक बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक बातों पे जा रहा हूं, और ये डाटा आ चुका है। इसके बाद काशी विश्वनाथ हुआ, फिर राम मंदिर को पता कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, मथुरा को एक पिलग्रिमेज सिटी डिक्लेयर करके वहां पे 22 म्युनिसिपल वार्ड्स में दारू और मांस मच्छी बैन कर दिया गया, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट भी देना है, आपको वो माहौल भी देना है। उसके बाद 822 करोड़ की स्कीम्स वहां पे लाई गई। तो ये सब तो क्लियर होना शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या। अब इसके आगे आप बढ़िए, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ स्कीमें लाई गई जिसमें 20,000 करोड़ टूरिज्म सेक्टर के लिए कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो जाएं। और कुछ स्कीमें क्या लाई, आप में से भी बहुत लोग नए नए व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, इन्वेस्टरों को सब्सिडी दी जा रही है, 5% रिबेट महिलाओं को दिया जा रहा है, SC ST को दिया जा रहा है, 100% एग्जामिशन स्टैंप ड्यूटी में, हमारे यहाँ पे बहुत भारी स्टैंप ड्यूटी है, हेरिटेज होटल्स के लिए स्पेशल स्कीम्स आ रही हैं, और यूथ को आइडेंटिफाई करके किसी को, अच्छा एजुकेशन में कितनी जॉब मिलेंगी। यूएस के अंदर एक बड़ी डिबेट चलती है कि डिग्री का क्या फायदा है जिस डिग्री के बाद आपको नौकरी ना मिले, तो वो कहते हैं ट्रेड सीखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बेस्ट टूरिस्ट ऑपरेटर, इको रिजॉर्ट, होम स्टे, वेलनेस सेंटर, हेरिटेज होटल सब शुरू हो रहा है। और इससे अब आगे बढ़ के हुए वहां पे नाथ कॉरिडोर भी डिक्लेयर कर दिया गया है बरेली में, जहां पे 7 मंदिर को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, होलिस्टिक प्रोजेक्ट होगा। इसमें जैसे मैंने बताया आपको, टूरिस्ट आता है, उसके पास 2 दिन होते हैं, वो लैंड करता है, मैं सपोज कीजिए ग्रेटर नोएडा में, जेवर में, उसके पास 2-3 दिन है, क्योंकि सबकी जॉब्स भी हैं, वर्क भी हैं, जिस भी देश से आते हैं। इंडिया में शायद 7-8 शहरों में जाना होता है, अपने परिवार से भी मिलना होता है, तो टाइम बचत से टूरिज्म में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से कि कॉरिडोर बन जाए जहां पे आपको तंग गलियों से, ट्रैफिक जैम से घूमने में 1 दिन नहीं लग जाए, फिर आपको नाइट स्टे करना पड़े, उसकी जगह आउटर रिंग रोड जो होती है या हाईवे टू हाईवे निकल जाए, उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है उस टूरिस्ट को जो अपना प्लान बना रहा होता है, अपनी आइटिनरी बना रहा होता है, मैं कहां पे जाऊं, कि अरे इतना सा टाइम लगेगा, जरूर चाहते हैं इतना सा टाइम लगेगा, 6 घंटे में मैं सब देख जाऊंगा, वेरी गुड, 3 घंटे में मैं सब देख जाऊंगा, तो ये मस्ट डू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो नाथ कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया गया। इससे रहने वाले लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता ही है, नौकरी तो बढ़ती है, जॉब तो बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है। तो तभी मैंने कहा जिस तरह फ्रॉम काशी विश्वनाथ टू अयोध्या टू वाराणसी टू मथुरा टू नाउ नाथ कॉरिडोर बढ़ रहा है, ये जो चीजें हो रही हैं इसका अगले 5 साल में आप इम्पैक्ट देखना, कितना टूरिस्ट आएगा, कितना इन जगहों पे रेवेन्यू बढ़ेगा, कितना इन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो डेकेडल चेंज को लेके जाएगा। ये बात बतानी बहुत जरूरी थी मुझे लगता है, क्योंकि लोग भारत की पॉजिटिविटी जो स्टोरी हो रही है उसको नहीं समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। भारत माता की जय।